देखिए, आज हमारा टॉपिक है क्यूब एंड क्यूब रूट। देखिए, आप सभी को पता है क्यूब और क्यूब रूट क्या होता है, लेकिन आज हम आपको सिखाएंगे कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है तो विद इन 2 सेकेंड कैसे आप उसका क्यूब निकालेंगे, क्यूब रूट निकालेंगे। अगर कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब है तो कैसे आप विद इन 2 सेकेंड्स, विद इन 2 सेकेंड छोड़ो यार, विद इन 1 सेकेंड ही आप निकाल दोगे अगर आपकी प्रैक्टिस ठीक है तो। समझ गए? विद इन 2 सेकेंड्स आप कैसे निकालना सीखोगे क्यूब रूट। कब? जब कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है तब। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं। सबसे पहले अगर क्यूब आपको नहीं पता कि क्यूब क्या होता है तो उसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। जैसे अगर किसी नंबर पे पावर 3 हो, किसी नंबर पे पावर 3 हो तो उसको आप पढ़ते हो क्यूब, ए क्यूब। कैसे रीड करोगे? अगर जैसे यहां पे कैसे रीड करोगे? 2 4 क्यूब। और इसका क्या मतलब हुआ? ए का क्यूब का मतलब क्या हुआ? ए इंटू ए। 2 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? 2 इंटू 2 इंटू 2। 4 का क्यूब का मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 4 इंटू 4। ठीक है, समझ रहे हो ना? अब देखो, क्यूब का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए, परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो सबसे पहले दिमाग में तो आपको बात आना चाहिए ना कि परफेक्ट क्यूब बोला जा रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ। जैसे अगर आपको मैं बोलूं कि एलिफेंट, अगर मैं आपको बोलूं एलिफेंट तो आपके दिमाग में एक इमेज बनता है कि एलिफेंट का ट्रंक होगा, इमेज बनता है। अगर मैं बोलूं कि, जैसे मैं बोलूं कि हर्ष इज अ गर्ल, तो भैया हर्ष भले लड़का का नाम सुन रहे हो, लेकिन आपके जैसे ही बोला कि हर्ष इज अ गर्ल तो आपके दिमाग में हर्ष के बारे में, गर्ल्स का हर फीचर आ गया आपके बारे में दिमाग में। राइट अराउंड? तो अगर मैंने बोला परफेक्ट क्यूब है तो परफेक्ट क्यूब का मतलब हुआ कि वो नंबर को आप m इंटू एम इंटू एम के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। मीन्स यहां पे 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, 1000, ये सभी परफेक्ट क्यूब है। ये सभी परफेक्ट क्यूब है, ये सभी परफेक्ट क्यूब है। इधर ही ध्यान दें। परफेक्ट क्यूब का मतलब हुआ कि जिसको आप ट्रिपलेट, मतलब 3 सेम नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर मैं बोल दिया कि 8 इज अ परफेक्ट क्यूब तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक फोटो बनना चाहिए, एक इमेज बनना चाहिए कि इसका मतलब 8 को हम 3 सेम नंबर का प्रोडक्ट में एक्सप्रेस कर सकते हैं। समझे मनीष तिवारी जी? क्या समझे? कि अगर मैंने बोला कि 8 इज अ परफेक्ट क्यूब तो इसका मतलब आपके दिमाग में एक फोटो बनना चाहिए, एक पिक्चर बनना चाहिए कि 8 को आप 3 सेम नंबर, मतलब ट्रिपलेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। कि अगर पहला नंबर ट्रिपलेट का 2 होगा तो दूसरा नंबर भी 2 होगा, तीसरा नंबर भी 2 होगा। मतलब अगर मैं बोल दिया कि 729 परफेक्ट क्यूब है तो इसका मतलब हुआ कि इसको ट्रिपलेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स। समझ में आया? थोड़ा थोड़ा कि पूरा आया? परफेक्ट क्यूब का क्या मतलब हुआ? परफेक्ट क्यूब का मतलब हुआ कि जिसको आप ट्रिपलेट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। और किसी भी नंबर का क्यूब निकालो, मतलब किसी भी नंबर का आप क्यूब निकालते हो तो वो जो रिजल्ट आता है वो परफेक्ट क्यूब होगा। किसी नंबर का आप क्यूब निकालो, जो रिजल्ट आएगा वो परफेक्ट क्यूब होगा। समझ में आ रहा है?
जैसे आपने 8 का क्यूब निकाला तो 8 का क्यूब क्या आ गया 512, तो 512 इज अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, मतलब किसी भी नंबर का क्यूब आप निकालते हो, जो रिजल्ट आता है प्यारे बच्चों वो परफेक्ट क्यूब होता है। समझे? समझ में आया छोटे? अब दूसरी बात, परफेक्ट क्यूब मतलब आप समझ गए। अब अब बोलेगा कोई परफेक्ट क्यूब दे दिया आपको, क्यूब का भी मतलब समझ गए कि अगर किसी नंबर का क्यूब बोला कि 7 का क्यूब निकालो, तो 7 का क्यूब निकालो तो मतलब आप क्या करोगे 7 इंटू 7 इंटू 7, रिजल्ट क्या होता है 343। रिजल्ट क्या होता है 343। आज हमारा टॉपिक ही है क्यूब एंड क्यूब रूट। मतलब आज मैं आपको सिखाऊंगा विद इन 2 सेकेंड कोई भी नंबर अगर परफेक्ट क्यूब है तो उसका कैसे आप क्यूब रूट निकालोगे विद इन 2 सेकेंड। ये चीज मैं मिटा देता हूं। अब उसको निकालने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात और थोड़ा सा और मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं। क्यूब रूट का सिंबल जो होता है वो ऐसे होता है। इसको क्या रीड करोगे, क्या रीड करोगे, इसको क्यूब रूट रीड करोगे। बहुत बच्चों को ना ऐसे वाले साइन में देख के परेशानी हो जाता है। ये क्यूब रूट का साइन है। अगर मान लीजिए इसके अंदर 8 रहा तो इसका मतलब हुआ प्यारे बच्चों कि इसका मतलब हुआ कि 8 क्यूब रूट 8। पहले आप समझ ले कि इसका क्या मतलब है। क्यूब रूट 8 का मतलब हुआ कि 8 किसका क्यूब है। क्यूब रूट 8 का मतलब हुआ कि 8 किसका क्यूब है। तो आप ही लोग बताओ कि किसका क्यूब है भाई। तो इसका आंसर क्या होगा भाई। अगर मान लीजिए अगर 27 रहा, क्यूब रूट 27, तो इसका मतलब हुआ कि 27 किसका क्यूब है। तो 27 किसका क्यूब है, आंसर क्या होगा। तो क्यूब रूट का मतलब समझे कि अगर क्यूब रूट निकालने बोल रहा है तो आपसे वो पूछ रहा है कि उसके अंदर जो भी नंबर है वो बोल रहा है वो नंबर किसका क्यूब है, और जिसका क्यूब होगा वही उसका आंसर होगा। थोड़ा ऐसा साइंस से रिलेटेड मैं आपको कुछ बातें बता दूं। अब ये 2 कैसे आया मैं आपको बताता हूं कि 2 कैसे आया। देखो ये क्यूब रूट 8 का मतलब क्या हुआ, रियल इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये साइन आपको अच्छा नहीं दिख रहा है, लग रहा है कि अरे ये बहुत बच्चे ना ऐसे रेडिकल साइन देख के घबरा जाते हैं, तो भैया घबराना नहीं है। क्या है ना, आप इसको हटाओगे, आप इसको हटाओ और क्या करो 8 लिखो, ब्रैकेट डालो और ऊपर 1 लिखो, और इसके अंदर जो भी नंबर है, इसके अंदर जो भी नंबर है क्या है 3, तो आप नीचे लिखो 3। अगर इसके अंदर 4 रहेगा तो 1/4 लिखेंगे, अगर इसके अंदर 5 रहेगा तो 1/5 लिखेंगे, अगर इसके अंदर 7 रहेगा तो 1/7 लिखेंगे। सारी समस्या ही खत्म। अब आप ही बताओ प्यारे बच्चों कि 8 को, अब इसको आपको सॉल्व करने नहीं आता। देखो 8 है आप सभी जानते हो, लेकिन हो सके कोई दूसरा नंबर दे दे आपको, 8 के जगह पे बड़ा नंबर दे दे। 8 के जगह पे क्या दे दे, बड़ा नंबर। आप क्या करो ना 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जो भी नंबर देगा उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 8 का आप करोगे 2 से लगेगा, 4 टाइम्स में 2 से लगेगा, 2 टाइम्स में, राइट और रॉन्ग। 8 को आप क्या लिखोगे प्यारे बच्चों, 2 कितने बार आया है, तो क्या लिखोगे 2 पे पावर 3। तो 8 की जगह पे आप क्या लिखोगे 2 पे पावर 3। और इधर क्या हुआ, एक बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा था जब आप नर्सरी क्लास में थे, a पे पावर m पे होल पे पावर n, तो ये हो जाता था a पे पावर m इंटू n होता था। पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, नर्सरी में पढ़े थे, तो बोल रहे नर्सरी में पढ़े थे। तो इसका क्या मतलब हुआ 3 इंटू 1/,
3 और 3 चल गया तेल लेने, क्या बचा भाई 2 पे पावर 1 मतलब 2। ऐसे भी आंसर क्या आया था 2 आया था ना, आया था ना। अगर मान लीजिए ऐसा सिचुएशन हो, अगर मान लीजिए यहां पे आपको नहीं आ रहा है कि क्या होगा, अगर मान लीजिए ऐसा है, आपको नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, कोई बात नहीं। हमने आपको क्या बोला, आप 81 लिखो, अंदर जो है होल डालो, यहां पे 4 है तो क्या करो भाई 1/4। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला कि 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से लगेगा 27 टाइम्स में, 3 से लगेगा 9 टाइम्स में, 3 से लगेगा 3 टाइम्स में, 3 से लगेगा 1 टाइम्स में। कितने बार 3 आए, कितने बार 3 आए भाई, तो आप क्या लिखोगे इसको 3 पे पावर 4, अब 1/4। आपको भी पता है ये चीज और ये चीज कैंसल आउट हो जाएगा, 3 पे पावर क्या हुआ और 3 पे पावर 1 का मतलब आंसर क्या हुआ। क्लियर है ना, लॉजिक क्लियर है या नहीं, कोई क्लियर है। अगर मान लीजिए आपको ऐसा रहता, ये साइन का थोड़ा मतलब मैं समझा दे रहा हूं आपको, बाकी आप खुद ही समझदार हो। 64 रहता, यहां पे 6 रहता, नहीं समझ में आ रहा ना, आपको नहीं समझ में आ रहा कि क्या होगा, कि क्या करे। चलो क्यूब तो समझ में आ रहा था कि किसका क्यूब करे, लेकिन किसी का 6 है तो इसका मतलब कि किस नंबर के पावर 6 करे जो 64 आ जाए, नहीं पता, नहीं पता कि किसका करे। हमने आपको क्या बताया, पहले आप लिखो 64 को, ये जो आपको डरा रहा है, ये जो आपको डरा रहा है, इसको क्या लिखोगे भाई 1/6। नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बोला, 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 से लगाओगे भैया 32 टाइम्स में लगेगा, 2 से लगाओगे 16 टाइम्स में लगेगा, 2 से लगाओगे भैया 4 टाइम्स में लगेगा, 2 से लगाओगे 2 टाइम्स में लगेगा, 2 से लगाओगे 1 टाइम्स में लगेगा, सॉरी 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। कितने बार 2 आए, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आए ना, तो आप इसको क्या लिखोगे छोटे 2 पे पावर 6 और बाहर क्या है 1/6, तो डायरेक्ट आप काटो यार, एमसीक्यू बना रहे हो क्या, फॉर्मेट दिखाना है क्या, स्कूल वाले टीचर थोड़ी कि मार्क्स आपके काट देंगे, तुक्का मार के भी आंसर सही ले आओगे, करेक्ट होगा। 2 पे पावर 1 मतलब क्या हुआ 2। तो बताओ ऐसा रेडिकल साइन आपको कभी परेशान करेगा क्या, करेगा क्या, नहीं ना करेगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े। अब देखिए मेरा ये थोड़ा सा बेसिक बताने का पीछे कारण था कि बहुत ऐसे बच्चे डर जाते हैं ऐसे साइन से, कोई बात नहीं। और अच्छा एक चीज और, अगर मान लीजिए कुछ ना हो, मान लीजिए कुछ ना हो, इसके साथ कुछ भी ना हो, कोई नंबर ना लिखा हो, तो भाई कोई नंबर नहीं, तो इसको आपको पता है कि इसको स्क्वायर रूट पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो स्क्वायर रूट, और इसको कैसे लिखोगे 9 और इसको जो लिखोगे 1/2। यहां पे अगर कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि उसको हटाओगे तो 1/2, एकदम अंडरस्टूड है। अब बताओ 9 को आप क्या लिखोगे 3 का स्क्वायर 1/2, आंसर क्या आया 3। आपको पता है यार कि स्क्वायर रूट 9 3 होता है, मैं वो नहीं सिखा रहा हूं, मैं इसका मतलब सिखा रहा हूं कि इसका क्या मतलब है रेडिकल साइन का, मैं वो सिखा रहा हूं। आपको भी पता है स्क्वायर रूट 9 3 होता है, समझ रहे ना, मैं इसका साइन का मतलब सिखा रहा हूं, साइन की अगर साइन का क्या मतलब है, समझे। चलिए तो क्यूब रूट का मतलब क्या हुआ, क्यूब रूट का मतलब हुआ कि कोई नंबर दे दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई कि वो किसका क्यूब है। क्यूब रूट निकालने का मतलब कि वो किसका क्यूब है। क्यूब रूट का मतलब अगर आपको बोल दिया गया क्यूब रूट 64, क्यूब रूट 64, तो इसका सवाल का मतलब क्या हुआ 64 किसका क्यूब है, किस नंबर का क्यूब करने पे 64 आता है, तो आंसर आपको पता है 4। आप यकीन मानो
आप 1 से लेके 10 तक सिर्फ क्यूब लर्न रखो, इतना बेनिफिट होगा ना, इतना बेनिफिट होगा ना, वो बेनिफिट अभी आपको दिखेगा। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 2 का क्यूब क्या होता है 3 का क्यूब क्या होता है 4 का क्यूब क्या होता है 5 का क्यूब क्या होता है 6 का क्यूब क्या होता है 7 का क्यूब क्या होता है 8 का क्यूब क्या होता है 9 का क्यूब क्या होता है 10 का क्यूब क्या होता है। ठीक है, अब एक चीज नोटिस कीजिएगा, आप देखो कि जब 1 का क्यूब किए, 1 का क्यूब किए तो उसका क्यूब का यूनिट प्लेस पे देखो, जो मैं अभी क्या सिखाने जा रहा हूं, जो नंबर का क्यूब कर रहे हो उसका यूनिट प्लेस पे क्या है 1, जो नंबर का क्यूब कर रहे हो उसका यूनिट प्लेस मतलब वंस प्लेस, और हिंदी वाले बच्चे अगर हैं तो वंस प्लेस को आप इकाई बोलते हो, हिंदी वाले इकाई बोलते हो, हिंदी वाले वंस प्लेस को क्या बोलते हो इकाई बोलते हो। यूनिट प्लेस, इकाई, वंस प्लेस सब सेम है, सब सेम है। तो आप देखो कि 1 का यूनिट प्लेस पे 1 है, देखो 1 का यूनिट प्लेस पे 1 है, उसका क्यूब करने पे भी क्या रहा है, क्यूब करने पे भी क्या रहा है 1। 2 का यूनिट प्लेस पे 2 है, क्यूब करने पे क्या रहा है 3 का यूनिट प्लेस पे 3 है, क्यूब करने पे क्या रहा है 3 का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस की बात मैं कर रहा हूं, क्या रहा है 4 का क्या रहा है 4 का जब क्यूब कर रहे हो तो उसके यूनिट प्लेस पे क्या रहा है 5 का क्या रहा है 6 का क्या रहा है 7 का क्या रहा है 8 का क्या रहा है 9 का क्या रहा है 9 का क्या रहा है 10, जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है उसके क्या रहा है समझ रहे ना, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। अब एक चीज नोटिस करो कि किसका किसका सेम हुआ, किसका किसका सेम हुआ, देखो सेम जो हुआ, सेम किसका किसका हुआ, देखो 0 का हुआ, 1 का हुआ, फिर किसका हुआ 4 का हुआ, 5 का हुआ, अगर किसी का यूनिट प्लेस पे 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो और 9 हो, चाहे कोई सा भी नंबर हो, चाहे कितना ही डिजिट का क्यों ना नंबर हो, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0, 1, 4, 5, 6, 9 हो, तो जब उसका क्यूब करोगे तो क्यूब का आंसर का यूनिट प्लेस पे भी वही आएगा। मतलब कहने का मतलब अगर कोई नंबर 3, 5, 6, 8, 1, 2, 9 है, बोलेगा ये नंबर का मैं क्यूब करूंगा, ये नंबर का मैं क्यूब करूंगा तो यूनिट प्लेस पे क्या आएगा। पहला सवाल आपको 1 मार्कर में ये भी बना सकता है कि क्या आएगा, तो आप देखो कि यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है भाई 9। तो आपने क्या देखा था, हमने क्या बताया कि 0, 1, 4, 5, 6, 9 अगर ये सब यूनिट प्लेस पे है और इसका क्यूब करोगे तो उसका आंसर का भी यूनिट प्लेस पे यही सब आएगा। तो इसके यूनिट प्लेस पे 9 है तो इसका क्यूब का जो आंसर आएगा उसका भी क्या आएगा, समझ गए। अगर किसी का यूनिट प्लेस पे 1 है, यूनिट प्लेस पे क्या है 1, तो इसका आंसर मतलब मैं ये 0 मत समझ लीजिएगा, अगर 1 है यूनिट प्लेस पे तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका आंसर भी यूनिट प्लेस में 1 ही आएगा। समझिए, आप भी समझे बात को कि नहीं समझे, राइट या रॉन्ग, कोई कंफ्यूजन है, आगे बढ़े।
अब देखो तो किसका किसका सेम हुआ, एक बार रिकॉल कर लो। 0 1 4 5 6 0 1 0 1 4 5 6 ओके। बाकी जिसका डिफरेंट है उसका चलेंगे। डिफरेंट आपका किसका है, 2 का, 3 का, इसी का है ना, कोई दिक्कत नहीं। रटना भी नहीं, कॉन्सेप्ट को दिमाग में बिल्डअप करना है। 2 3 7 8 का अलग है। अगर किसी का यूनिट प्लेस पे 2 3 7 8 हो और उसका जब क्यूब करोगे तो उसका यूनिट प्लेस पे आंसर डिफरेंट आएगा। क्या आएगा, 2 में क्या ऐड करोगे जो 10 आएगा। लाइव, अच्छा लाइव नाश्ता दो मिलेगा क्या, टू में क्या ऐड करूं जो 10 हो जाएगा, यही सोचना है। 2 में क्या ऐड करूं जो 10 हो जाएगा, 3 में क्या ऐड करूं जो 10 हो जाएगा, 7 में क्या ऐड करूं जो 10 हो जाएगा, 8 में क्या ऐड करूं जो 10 हो जाएगा। देखो 2 वाले पे जाओ, 2 का क्या हुआ, 3 का क्या हुआ, 7 का क्या हुआ, 8 का क्या हुआ। समझ गए, नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे। कैसे याद रखोगे, अगर किसी का स्क्वायर में अगर 2 है, सॉरी किसी का क्यूब कर रहे हो और उसका यूनिट प्लेस पे 2 है तो कैसे याद रखोगे, क्यूब में क्या आएगा। सर क्या बोले थे कि 2 में क्या ऐड करूं जो 10 हो जाए, 8। अगर किसी का यूनिट प्लेस पे 8 है, क्यूब निकाल रहे हो तो उसका आंसर में यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 8 में क्या ऐड करूं जो 10 हो जाए। समझ गए, तो 2 3 7 8 का स्पेशल केस समझ गए आप। चलिए, अगर आपको कोई नंबर बोल दिया, कोई नंबर बोल दिया कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, लाए मोबाइल, मोबाइल लाए हैं, निकालिए, बताइए नंबर 2 डिजिट का। अगर आपको कोई नंबर बोल दिया ऑलरेडी, बताइए। 970 299। ये नंबर दे दिया आपको, बताइए आप इसका क्यूब निकालने के लिए कितना समय लेते, 4 से 5 मिनट लेते। कितना मिनट लेते, बशर्ते ये बोलना चाहिए कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है, तभी ये रूल काम करेगा भाई। परफेक्ट क्यूब नहीं बोलेगा तो आपका रूल ट्रिक फेल कर जाएगा। ठीक है, चलिए सीखते हैं, आ जाते हैं अपने मुद्दे पे। पहला काम, राइट साइड से, राइट भी समझ में आता है ना, जिससे खाते हो, और लेफ्ट आप खुद समझ गए होंगे, ठीक है ना। राइट, अब ये मत बोलना सर मैं तो लेफ्ट खाता हूं। राइट मतलब जिससे खाते हो, तो मेरा, तो आप क्या करना, राइट साइड से ट्रिपलेट बनाना, राइट साइड से ट्रिपलेट बनाना। इधर दो छोटी, आप रानी मुखर्जी इधर ध्यान दें, 3 डिजिट का, समझ में आ रहा है मयूर भाई आपको। राइट साइड से 3 डिजिट का ट्रिपलेट बनाना, पहला स्टेप। अब देखो कि राइट साइड से जब आप ट्रिपलेट बनाए तो इसका यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे क्या है, तो आप बताओ 9 किसका क्यूब करने पे आ रहा था यूनिट प्लेस पे। आप बताओ कि आप ये देखो कि कौन से नंबर का क्यूब करने पे यूनिट प्लेस 9 आ रहा था, 9 ही का आ रहा था ना, 9 ही का आ रहा था ना, तो लिख दो 9। क्या लिख दो, क्लियर है। अब देखो ये 3 जो ट्रिपलेट बनाए हो इसको छोड़ दो, और जो नंबर बच गया, जो नंबर क्या बचा, 970। अब दूसरा स्टेप देखो, पहला स्टेप फिर से बता दे रहा हूं कि 3 डिजिट का ट्रिपलेट बनाओ। देखो कि यूनिट प्लेस पे क्या है, 9।
देखो 9 किसका क्यूब करने पे आ रहा था, तो 9 हम लोग जानते भाई 9 9 ही वाला का आ रहा था, तो लिख दो 9। हो गया, हो गया ना। अब देखो कि बचा हुआ डिजिट क्या है 970। पहले ये चेक करो कि क्या 970 परफेक्ट क्यूब है। 970 क्या परफेक्ट क्यूब है? 1000 है परफेक्ट। अगर 970 अगर परफेक्ट क्यूब होता तो हम क्या करते कि देखते कि 970 किसका परफेक्ट क्यूब है, तो जिसका परफेक्ट क्यूब होता वही नंबर को यहां पे लिख देते। जैसे मान लीजिए 970 के जगह पे 729 होता, तो हम देखेंगे कि 729 किसका परफेक्ट क्यूब है, मतलब सॉरी किसका क्यूब है। 729 किसका क्यूब है, तो किसका क्यूब है 9 का, तो यहां पे आंसर हम क्या लिखेंगे 9। समझ में आया? लेकिन तो यहां पे 729 नहीं है, तो देखिए कि 970 के जस्ट नीचे से मेरा मतलब है कि उसके जस्ट नीचे कौन परफेक्ट क्यूब है। तो 970 से जस्ट नीचे क्या 1000 है क्या? नहीं। कौन है 720? कौन है 720 है ना। तो देखो कि 729 किसका क्यूब है, तो यहां पे लिख दो 9 और इसका क्यूब निकालोगे, क्यूब रूट निकालोगे, तो इसका मतलब ये 99 का क्यूब रूट होगा। यही करना था और कुछ नहीं करना था। इसका क्यूब रूट क्या होगा 90। आंसर बहुत टफ था, बोलो अनुराज बहुत टफ था। मयूर भाई समझ में आया? दीपशिखा दीदी आपको समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे फिर से बता दूं। अभी आपको ध्यान देने बोल रहे थे दीदी, कॉपी में लिख रहे थे आप, इसलिए बोलते ना फोकस कीजिए। आ गया? फिर से सीख लो। पहला काम क्या बोले कि भाई ट्रिपलेट बनाओ। ट्रिपलेट में देखो कि यूनिट प्लेस पे क्या है 9। देखो कि किसका क्यूब करने पे 9 आता है, तो हमको पता है भाई कि 9 9 ही वाला का आता है, तो 9 लिख दो। अब ये ट्रिपलेट के छोड़ के जो नंबर बच गया क्या बचा 970। दूसरा स्टेप देखो क्या 970 परफेक्ट क्यूब है। अगर रहेगा तो देखेंगे किसका क्यूब है, और जिसका क्यूब है वही आंसर यहां पे लिखेंगे। लेकिन 970 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है ना, तो देखो कि 970 से जस्ट नीचे कौन परफेक्ट क्यूब है 729। जस्ट नीचे देखो 970 से तो बहुत सारे परफेक्ट क्यूब है, लेकिन उसके जस्ट नीचे वाला परफेक्ट क्यूब कौन है 729। तो 729 किसका क्यूब है, तो आप लिखो 9, यही हो जाएगा आंसर। दूसरा नंबर तैयार रखें। सही बताना, दिखाओ मेरे को, सही बताना, सेम नंबर मल्टीप्लाई करना भाई। हाँ नंबर बताओ। 328 509। पहला काम क्या बताए प्यारे बच्चों, ट्रिपलेट बनाना। ट्रिपलेट बना दिए। बताओ भाई यूनिट प्लेस पे क्या है 9, तो 9 किसका क्यूब करने पे आता है 9 का आता है। अब क्या बताए बोले क्या नंबर बच गया 328। क्या 328 परफेक्ट क्यूब है, तो बताओ 328 से जस्ट नीचे परफेक्ट क्यूब कौन है 328 से जस्ट नीचे परफेक्ट क्यूब कौन है तो 216 किसका क्यूब है, तो यहां पे आप 6 लिख सकते हो क्या, मतलब वो 69 का क्यूब होगा। समझ में आ गए मयूर भाई? ठीक है ना, कोई कंफ्यूजन किसी को? समझ गए? समझे तरुण? इजी है, 2 सेकंड में नहीं निकलेगा आंसर। नया नंबर तैयार रखेंगे। किसी को कोई कंफ्यूजन? चलिए अब आप ही लोग आंसर करोगे। समझ गए कि 1 2 और करवा दे? एक और, चलो बताओ। 47 हाँ 552। चलो
पहला काम क्या बोले भाई? ट्रिपलेट बनाना। पहला काम क्या बोले? ट्रिपलेट बनाना। तो देखो यूनिट प्लेस पे क्या है? 2। 2 कब आता है भाई? किसका क्यूब करने पे? 2 कब आता है? तो आंसर क्या लिखेंगे? 8। कौन सा नंबर बच गया? क्या 474 परफेक्ट क्यूब है? तो उससे जस्ट नीचे कौन है परफेक्ट क्यूब? किसका क्यूब है? आ गया ना समझ में? चलिए देखते हैं कौन 2 सेकंड में आंसर करेंगे। बताइए अभिषेक, सेम नंबर कीजिएगा, गलत मत कीजिएगा। यूट्यूब में जाएगा वीडियो भैया, गलत नंबर मत बता देना, नहीं तो बोलेगा टीचर गलत पढ़ा दिया। नंबर मेरे को कोई दूसरा दे रहा है भाई, वो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब बोल के बता रहा है। अगर दूसरा नंबर बच्चा गलत दे देगा तो उसकी 571 787 यही है ना? चलो कौन बताएगा भाई? पहला काम ट्रिपलेट बनाना। 7 कब आता है यूनिट प्लेस पे? 571 क्या परफेक्ट क्यूब है? कौन है उससे जस्ट नीचे? जस्ट नीचे कौन है? 512 किसका क्यूब है? आंसर क्या होगा यार? मजा आ गया दोस्त? नहीं आया मजा? आया? आज खाना खाएंगे ना ज़्यादा, 2 रोटी नहीं खाएंगे? ऐसे यार मोटी हो रही हो, 90 केजी हो गई हो, थोड़ा हिसाब से। इतना ज़्यादा नहीं हो जाना है अभी, आप फिलहाल ऐसा हो। अब ऐसा हो जाइएगा तो फिर दिक्कत है बाबा। ना नाक पता चलेगा ना, और यहाँ पे बाबा जी का टिक्का लगा देना ऐसे, ठीक है ना? ऐसा नहीं होना है कृपा दीदी। हाँ रखना है भाई, क्यों नहीं रखोगे? क्या ये रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? रखना चाहिए सर। चलिए चलो इधर ध्यान दो। 438 976 बताओ भाई, चूक तो होना ही नहीं चाहिए। बताओ क्या है यूनिट प्लेस पे? क्या है? 6 का 6 ही होता है, आपको भी पता है। कौन सा नंबर बचा? 438 क्या परफेक्ट क्यूब है क्या? कौन है जस्ट नीचे उससे? कौन है? 343 किसका क्यूब है? 343 किसका क्यूब है? कितना समय लोगे भाई? क्या टैगलाइन मेरा गलत था क्या? अनामिका दीदी आप परेशान है? नहीं आ रहा है समझ में? क्या आ रहा है? निशी कुमारी आपको काम ना आ रहा है ना? नया नंबर बताओ भाई। 941 आंसर आप लोग तैयार रखो। 192 कितना? 2 किसका आता है भाई? 941 परफेक्ट क्यूब है। क्या है उसके नीचे परफेक्ट क्यूब? 78 है ना? है मजेदार? है मजेदार या नहीं है? 205 379 जल्दी बताओ। चुप। यूनिट प्लेस पे क्या है? 9 ही होता है। 205 क्या परफेक्ट क्यूब है? 205 से नीचे कौन है नंबर? किसका क्यूब है? आपको समझ में आया दोस्त? कितना इजी है कि टफ है? 328 509 पहला काम। देखो सवाल नहीं लिख के आंसर तैयार है यार। क्या मैं 2 सेकंड नहीं लग रहा कि ज्यादा बोल दिए थे? 2 सेकंड ज्यादा बोले थे ना? कितना सेकंड होना चाहिए बताओ? 1 सेकंड होना चाहिए ना? 9 किसका आता है भाई? 328 के नीचे जस्ट परफेक्ट क्यूब कौन है? किसका है भाई? थोड़ा नया नंबर वाला भी ले आओ यार।
7 वाला भी ले आओ यार, 4 वाला भी ले आओ, चलो नहीं तो बोलेगा 99 वाले ला रहे हैं सर, रट के आए होंगे। 7 753 571। बताओ भाई यूनिट प्लेस पे क्या 1 है तो 1 आता है। 753 परफेक्ट क्यूब है। उससे नीचे कौन है, किसका क्यूब है? क्लियर, 100% क्लियर है ना। एक और कर ले, एक कर लेते हैं। 250 047 आंसर तैयार रखें। 7 किसका आता है? 250 क्या परफेक्ट क्यूब है? तो 250 से जस्ट नीचे कौन है, किसका क्यूब है भाई? क्या आदित्य रंजन कैसा है, कोई कंफ्यूजन है ना? एक और कर लेते हैं, एक और कर लेते हैं, एकदम दिमाग में छप जाना चाहिए। ये सभी बच्चों को, जनरल वाले को भी समझ में आएगा, एकेडमिक वाले को भी समझ में आएगा। एक बताओ भाई, 166 थोड़ा ऐसा में चले जाओ ना, कुछ ये 10 से रिलेटेड चले जाओ। 143 कुछ ऐसे करके लेके आ जाओ। हाँ ये वाला लाना अभी, 1 से 10 तक का वाला सीरीज 100 कुछ ऐसे करके लाओ ना। 1 1 फिर 1 2 4 8 6 4 ना। बताओ 3 डिजिट का पेयर बना दिए ना। यूनिट प्लेस पे क्या, यूनिट प्लेस पे क्या 4 कब आता है? 1124 क्या परफेक्ट आ रहा है ना करेक्ट आंसर? 1124 क्या परफेक्ट क्यूब है? उससे जस्ट नीचे परफेक्ट क्यूब कौन है, कौन है? तो 1000 किसका क्यूब है? आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलिए ठीक है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलिए थैंक यू।